या तो पूरे मन से कानून नहीं बनाया गया, उसमें इतनी कमियां रखी गई, या उसकी पैरवी नहीं की गई। ये जो सरकार बनी भाजपा जजपा खट्टर दुष्यंत सरकार हरियाणा में, ये दो वायदों के अनुसार ये समझौता हुआ, बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन हुआ। एक कहा गया 5100 बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी और दूसरा कहा गया 75% आरक्षण दिया जाएगा हरियाणवी युवाओं को। अब ये स्पष्ट हो गया जब हम आखिरी 6-7 महीने में आ गए कि ना तो 5100 बुढ़ापा पेंशन मिली, ना ही ये 75% का जो एक झुंझुना था, ना ये सरकार क्रियान्वित कर पाई। कुल मिलाकर ये समझौता कोई 5100 बुढ़ापा पेंशन या 75% रिजर्वेशन का नहीं था। ये समझौता हरियाणा में भ्रष्टाचार करने का समझौता था। भ्रष्टाचार की छूट दी गई थी, भाजपा जजपा ने आपस में एक दूसरे को भ्रष्टाचार की अपनी फाइलें बंद कराने का समझौता था, और महकमे आपस में बांटकर हरियाणा की भोली भाली जनता को लूटने का समझौता था। ये आज जो हम शुरू से कह रहे थे वो बात आज साबित हो गई हाई कोर्ट के फैसले के बाद। सर, हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि हरियाणा गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देना। मैंने अपना जो देखिए, जो मैंने अपना कॉमेंट, बहुत से प्रदेशों में तवज्जो दी जाती है, बहुत से प्रदेशों के अंदर उनके जो है प्रदेशवासियों को तवज्जो दी जाती है। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां प्राइवेट के अंदर 75% की जो है बात कही गई, लेकिन सरकारी नौकरियों में भी नहीं दी जा रही। सरकारी नौकरी भी जो लिस्ट आ रही है उसमें ज़्यादातर बाहर के प्रदेशों के नौजवानों को हरियाणा की लिस्ट में अवसर मिल रहा है। आपने देखा एसडीओ की भर्ती आई, 80 में से 78 बाहर के, एसडीओ इलेक्ट्रिकल में 99 में से 77 बाहर के। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल की जो लिस्ट आई उसमें 156 में से 103 बाहर के। तो हरियाणा में सरकारी नौकरियों में तो ऐसा लगता है कि 75% बाहर के नौजवानों को हरियाणा में रिजर्वेशन दे दिया गया। ये तो ऐसी सरकार निकली, हरियाणा के नौजवानों को देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देने वाली सरकार निकली। और आज हाई कोर्ट के फैसले से साबित हो गया है 5100 बुढ़ापा पेंशन और 75% निजी में हरियाणवी युवाओं को आरक्षण देने का इस सरकार की कभी कोई मंशा थी ही नहीं। ये केवल ढकोसला था, भ्रष्टाचार के आधार पर वो समझौता गठबंधन किया गया था, जो भाजपा की पूरे देश में कार्यशैली रही है। सरकार कह रही है हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाँ, सरकार कहीं जाए। अब जो है हम इस सरकार की कार्यशैली देखो, सरकार तो जाएगी सुप्रीम कोर्ट, जाए, 6-7 महीने का टाइम है। 6-7 महीने के बाद हम सरकार की कार्यशैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट यानी कि देश की जनता के बीच में जाएंगे।